हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हो सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है उसके 40 दोहे चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए थे, और जो आगे के दोहे चौपाई हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। रामो सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु होरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देहु जन खोरी। इसका मतलब है श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस्कई चला विभूषण जब ही आयुहीन भये सब तभी साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अर्थात ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही कर संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा भय विभव बिन तभी अभागा, चलो हरस रघुनायक पाई करत मनोरथ बहुमन माही। अर्थात रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख जाता, जे पद सर परस तरीर इसनारी दंडक कानन पावनकारी। इसका मतलब है वे सोचते जाते थे कि मैं भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे जनक सुताउ लाए कपट कुरंग संग धराए, उर सर हर उर्सर सरोज पद ये ही अवो भाग्य में देख ही। अर्थात जिन चरणों की जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूँ इन नय नहीं अब जाई। अर्थात जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा कर रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों में अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ऐ बिटकर सप्रेम बिचारा आया सपा सिंधु अहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा जाना कोरिप दोष दूत विशेषा। यानी इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री राम जी की सेना थी आ गए। पांडवों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का कोई खास दूत है। ताई राह के कपीस पही आए समाचार सब ताई सुनाए, कैसे ग्रीव सुनई रघुराई आवा मिलन दसानन भाई। अर्थात उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और सबको समाचार सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कर परोसा का बूझिए कहा, कही कपीस सुनो न रहा जान न जाए, निशाचर माया काम रूप के कारण आया। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया नहीं जानी जाती है, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया। भेद हमार लेन सठे आवा राखे बांध मोही अस्भावा सखनी, तुम नीक विचारी मम पम शरणागत भयारी। अर्थात जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा पण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु वचन हरसन माना, शरणागत बख्शल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत बख्शल है, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत को जे तजहि निजन हितन मान, ते नर पावर पाप में तिन्हीं बिलोकत हानि। अर्थात श्री राम जी बोले, हे मनुष्य, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हुए पामर यानी क्षुद्र हैं, पाप में उन्हें देखने में भी हानि यानी पाप लगता है। कोट विप्रवद लागई जाओ आए शरण तज हो नहीं ताओ, सन्मुख हो जीव मई जब जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। यानी जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख आता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोहित भावना का, जो प्रदुष्ट हृदय सोई हो ही मेरे सन्मुख आप की सोई। अर्थात पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या या हानि नहीं है।
जगमो सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनयु निमिष होते थे जो सभी थे आवासर नाई राख होता ही प्राण की नाई। अर्थात क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस है लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। वह भादित ही आनऊ हंस के कृपा निके जय कृपालु कही कब चले अंगद हनु समेत। अर्थात कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा दोनों ही स्थितियों में उसे लिया तो अंगद और हनुमान से सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। साधु जय आगे करीबाना चले जहाँ करनापत रघुपति करना कर दूर रहते देखे दो भ्राता नयन आनंद दान के दाता। अर्थात विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्र को आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बोल राम छवि धाम बिलो की रही टटुक एक टक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात पनत भयमोचन। इसका मतलब है फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वह पलक रोक कर ठिठक कर एक टक देखते रहे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत उर्सोहा आनंद अमित मदन मनमोहा नयन नीर पुलकित गाता मंधर धीर कही मृदवाता। अर्थात सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, अत्यंत शोभा दे रहा, असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित होगा। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे नाथ दसानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुत्राता सहज पाप्रे तामस दया जथा उलोकय तप्पन नेहा। अर्थात हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ, हे देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मैं तामसी शरीर स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। स्वर्ण सुजस्न सुना भई हूँ प्रभु भंजन भवीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। अर्थात मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु वह जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। अस्कहीं कर दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा दीन वचन से प्रभु मन आवा भुज विशाल गई हृदय लगावा। अर्थात प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुसहित मिल डिग बैठारी बोले वचन भगत भयारी कहूलंके सहित परवारा कुशल कुठारे बास तुम्हारा। यानी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उन्होंने अपने पास बैठाकर श्री राम जी के भक्त को भय हरने वाले वचन बोले हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कल मंडली बसों दिन राति सखा धर्म निभई के भांति मैं जानूँ तुम्हारी सभी रीति अति निपुण न भाव अनीति। अर्थात दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति यानी आचार व्यवहार सब जानता हूँ, तुम्हें अत्यंत नीति निपुण और तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरवलबास नरक करता था दुष्ट संगजन दे विधाता अब दे कुशल रग राया जो तुम की नहीं जानी जनदाया। अर्थात हे तात नरक में रहना वरम अच्छा है परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तो अब आइए दोहे चौपाई हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे के दोहे चौपाइयों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।